एनआईए की छापेमारी पर पीएफआई ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। एनआईए द्वारा शुक्रवार को अलग अलग राज्यों में पीएफआई के कार्यालय पर की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सादिक हुसैन की अगुवाई में केंद्र और उसकी जांच एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौराहा पर एकत्रित होकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीएफआई के खिलाफ कार्यवाही को रोकने, गिरफ्तार किए गए अधिकारियों को रिहा करने की मांग की गई। पीएफआई जिला अध्यक्ष सादिक हुसैन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएम सलाम, राष्ट्रीय सचिव नसरुद्दीन एलाराम सहित अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो बिल्कुल अनुचित है। जांच एजेंसियों द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के निर्देश में काम कर रही है, जबकि पीएफआई देश में सामाजिक कार्य कर रहा है। इस दौरान एसडीपीआई जिला अध्यक्ष गुलाम रब्बानी, नियामत अली, मसी शाह, मतीन चौधरी, जावेद हुसैन, भूरू मेव, अजीज अगवान, रईस हुसैन, हलीम शाह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से संवाददाता अलीम सैनी की रिपोर्ट। पीएफआई के लीडरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पीएफआई के लीडरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पीएफआई के लीडरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पीएफआई पर छापेमारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जगह पर क्या है छापेमारी करके हमारे बहुत सारे लीडर को क्या है अरेस्ट करा है जी। उसमें खासकर हमारा राजस्थान भी है जी। और भी इलाके से क्या है हर जगह पर छापेमारी करके हमारे लीडरों के घर पर, हमारी तंजीम के ऑफिसों के ऊपर अगर क्या है छापेमारी कर एक गैर कानूनी तरीके से क्या है एनआईए जैसी एक एजेंसी जो बहुत बड़ी है, अपने आप में एक एजेंसी मानी जाती है जी, उसको क्या है मोदी सरकार के टारगेट पे लेकर, मोदी सरकार उसको टारगेट पे लेकर पॉपुलर फ्रंट को क्या है दबाने की एक कोशिश जो है वो एनआईए के जरिए भी करी जा रही है जी। इससे पहले भी वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि ईडी द्वारा भी क्या है हमारे बहुत सारे लीडरों के घरों के ऊपर भी क्या है छापेमारी हुई है। खासकर अभी ये जो छापेमारी हो रही है, ये छापेमारी क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है पूरे संविधान को बचाने में क्या है अपनी मुहिम निभा रहा है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं हमारा जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस ने जो रवैया अपना रखा है वो पूरा एक रवैया क्या है मोदी सरकार, अमित शाह सरकार, इन्हों के एजेंडे के ऊपर चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक उभरता हुआ एक संगठन है, उस संगठन को कहीं ना कहीं क्या है सच्चाई के साथ में ये संगठन खड़ा हुआ है, संविधान के दायरे में हमारा संगठन काम करता है, उसको पूरे तरीके से क्या है दबाने की कोशिश करी जा रही है। पॉपुलर फ्रंट कितने राज्यों में काम कर रहा है सर हिंदुस्तान में? पॉपुलर फ्रंट 24 राज्यों में भी काम कर रहा है और अभी मुसलसल ये चल रहा है पूरे तरीके से। कहीं ना कहीं क्या है केंद्र सरकार को ये खतरा है कि कहीं ना कहीं ये क्या है बहुत बड़ा एक संगठन बनकर हम लोगों के सामने खड़ा होगा। क्या हम आपके माध्यम से एक बात अभी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, क्या हम आरएसएस के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। अभी आरएसएस के सामने अगर कोई टक्कर लेने वाला अगर संगठन है तो वो सिर्फ पीएफआई संगठन है। क्या कार्यशैली रहती है पॉपुलर फ्रंट की? पॉपुलर फ्रंट जो काम करता है, एक मूलभूत जो उसका मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप लोग काम करते हैं? मजलूमों के हक के लिए खासकर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। कहीं भी दबे कुचले मजलूमों को जो परेशान किया जाता है तो पॉपुलर फ्रंट का क्या है एक नारा है, हर मजलूम हमारा है। हर मजलूम के अंदर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। सबके लिए हम लोग क्या है काम करते हैं। एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जरूर है ये, बाकी इसके अंदर क्या है हम सारी जातियों का सम्मान करते हैं, सारी जातियों के लिए क्या है हम मुत्तहिद होकर क्या काम करते हैं उसके लिए। पीएफआई पर सब जो जांचें चल रही हैं, पीएफआई पर एक आरोप लगा है कि पीएफआई जो है आतंकी संगठनों को बढ़ावा देती है। ऐसा कुछ मामला, ऐसा किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कारण है सर इसका? ये पहले भी कई छापामारी हुई है, पहले भी कई हमारे लीडरों को डिबेट के अंदर भी क्या है हमारे लीडरों को बुलाया गया है, वहाँ भी हमारे क्या है बड़े बड़े जिम्मेदारों ने इसको क्लियर करा है अच्छी तरीके से। कोई भी सबूत अभी आपके पास में पॉपुलर फ्रंट के लेकर नहीं है जी, ऐसा कोई सबूत आपके पास में नहीं है और है भी नहीं, हकीकत है इसके अंदर। आपको कभी भी हमारे खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलेगा जो हमारा देश के अंदर हम क्या है आतंकवादी कोई गतिविधि के अंदर हम लोग पाए जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है हमारी तंजीम के अंदर। जांच एजेंसी जो, क्या आपका कहना है जांच एजेंसी जो है वो केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम कर रही है? जी बिल्कुल, उन्हीं की
तर्ज के ऊपर ये काम कर रही है। पॉपुलर फ्रंट को पूरे तरीके से क्या है दबाया जा रहा है अभी, और ये दबेगा नहीं। आने वाले वक्त के अंदर ये जेलों से हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, छापों से हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो हम एनआईए से डरेंगे, ना हम ईडी से डरेंगे, ना हम जेलों के अंदर जाने से डरेंगे। केंद्र सरकार को सर क्या खतरा है पीएफआई से? और भी संगठन देश में काम कर रहे हैं, कई प्रकार के संगठन है, लेकिन अभी वर्तमान में एक एसडीपीआई और दूसरा पीएफआई, यही लगातार केंद्र के निशाने पर रहते हैं। क्या कारण है इसका? सबसे ज्यादा जो खतरा है वो आरएसएस को खतरा है इससे जी। आरएसएस क्या है, अपने मंसूबे के अंदर अभी कामयाब नहीं हो पा रहा है जी। वो सबसे बड़ा अगर कोई रुकावट अगर है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जी। है। वो कैसे न कैसे करके क्या है इसको बेल करेंगे, यहाँ हमारे लीडरों को तोकेंगे, हमारे जिम्मेदारों को तोक कर क्या है एक दहशत वाला माहौल हमारे लोगों के अंदर, हमारे ब्रदरों के अंदर क्या है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो आरएसएस को खतरा है। क्या इन चीजों से आपका मनोबल टूटेगा आगे, या ऐसे ही आप लोग काम करते रहेंगे? नहीं, हमारा मनोबल किसी भी कीमत पे नहीं टूटेगा। हमारा मनोबल और बढ़ रहा है इससे आगे चलकर, और हम इसी प्रकार से क्या है हमारी तंजीम को बहुत बड़े तरीके से, कितने लीडरों को आप लोग गिरफ्तार करोगे, आप जितने लीडरों को गिरफ्तार करना है हमारा गिरफ्तार कर लो। हमारा एक ब्रदर भी हिंदुस्तान के अंदर अगर रहा ना तो वापिस हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खड़ी कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर।